वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में भीड़ ने नौजवान को पीट कर मार डाला। कल दबंगों ने नौजवान को गोली मारी थी। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंगों ने मकतूल के घर की तोड़फोड़ की। इलाके में दहशत का माहौल है। बुलंदशहर कोतवाली नगर के मोहल्ला कृष्णा नगर में यह पूरा मामला जो है पेश आया है। मॉब लिंचिंग के वाकया जो है इस वक्त मुल्क में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर जानिब जो है इसकी तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म से लेकर के हर बड़े सियासी और समाजी शख्सियात ने इसकी तनकीद की, इस पर तशवीश का इजहार किया है। बावजूद इसके पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाकयात जो है बढ़ते ही जा रहे। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर भीड़ ने नौजवान को पीट कर मार डाला। कल दबंगों ने नौजवान को गोली मारी थी। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंगों ने मकतूल के घर जाकर तोड़फोड़ भी की है। आगे बढ़ते तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी है। मुलाजमीन अपनी मांगों पर अड़े हैं और उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी भी हुकूमत को दी है। बातचीत और मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत के तर्ज अमल और आरटीसी इंतजामिया के रवैये से नाराज हैं। मुलाजमीन की हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तायीद भी हासिल है। गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों, मेट्रो खिदमात और MMTS ट्रेनों की खिदमात हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आरटीसी हड़ताल के सबब दशहरे की छुट्टियों में मजीद 2 दिनों का इजाफा करने का आज बाज़ाब्ता ऐलान होने वाला है। रियासती हुकूमत ने दशहरे त्यौहार के पेश नज़र 13 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर से स्कूल और सरकारी दफातर अपने कामकाज का आगाज करेंगे। ट्राई के फैसले के बाद जियो ने मामूली कॉलिंग चार्ज का फैसला किया है, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलिंग चार्ज तो लगेंगे लेकिन उतने ही पैसे में आपको मजीद डेटा मिलेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई के फैसले के बाद जियो अपने सारिफीन से फीस लेने पर मजबूर हो गया है। ट्राई के फैसले के मुताबिक सारिफीन को बाहमी राब्ते के लिए फीस के तौर पर 6 पैसे फी मिनट की अदायगी करनी होगी। यानी जियो नेटवर्क से दूसरे ऑपरेटर्स के नेटवर्क्स पर की जाने वाली कॉल्स पर ICU चार्ज देने होंगे। लेकिन सारिफीन को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो अपने सारिफीन को ICU के चार्ज के बराबर इजाफी मुफ्त डेटा फराहम करेगा। जियो ने ट्राई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की थी, लेकिन ट्राई ने इस अपील को कबूल नहीं किया। दर हकीकत 2017 में ट्राई ने IUC के चार्ज को 14 पैसे से कम करके 6 पैसे फी मिनट कर दिया था और कहा था कि इसको जनवरी 2020 तक खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान ट्राई ने कंसल्टेशन कागजात मंगवाए हैं और ICU चार्ज के टाइमलाइन में तौसी करने पर गौर कर रहा है। अगरचे जियो नेटवर्क पर वॉइस कॉल मुफ्त है, लेकिन कंपनी को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे ऑपरेटर्स के जरिए की जाने वाली कॉल्स के लिए 13,500 करोड़ की अदायगी करनी पड़ी है। ट्राई के इस फैसले के बाद मजबूर होकर जियो ने सारिफीन से 6 पैसे फी मिनट लेने का फैसला किया है, लेकिन जियो अपने सारिफीन से किए गए वादे का पाबंद है, जिसमें जियो से जियो कॉल मुफ्त होगी। जियो पर आने वाली कॉल्स के लिए कोई मुआवजा नहीं होगा। इसी तरह व्हाट्सएप और फेस टाइम जैसे नेटवर्किंग कॉल्स भी मुफ्त होंगे। फिलहाल गैर जियो मोबाइल के लिए ICU टॉप वॉचर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 रुपए में 124 मिनट और 1 GB डेटा, 20 रुपए में 249 मिनट और 2 GB डेटा, 50 रुपए में 656 मिनट और 5 GB डेटा, 100 रुपए में 1362 मिनट और 10 GB डेटा के साथ बराह रास्त लुत्फ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।